बलंड पाइन्स के दरमियान बसे एक पुरस्कून शहर में एक लावारिस हवेली भूली बसरी दौलत और अलमिये के आसार के तौर पर खड़ी थी। मकामी लोगों ने उसके तारीक माजी के बारे में सरगोशी की। कई दहाइयों कबल अमीर वान डेर मीर ख़ानदान की गुमशदगी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उनकी रूहें हवेली को घेरे हुए हैं, किसी ऐसे बेवकूफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो उसके अंदर जा सके। एक तूफ़ानी रात, बहादुर नौजवानों के एक ग्रुप ने एक दूसरे को हवेली में रात गुजारने की हिम्मत की। वो इंतबाहात पर हंस पड़े, टार्चों और स्टील के एहसाब से लेस थे। जैसे ही वो दहलीज को पार कर गए, हवा एक जाबराना ठंड के साथ मोटी हो गई। खाली हालों में अजीब सी सरगोशियां गूंज रही थीं और उनकी लाई हुई मोमबत्ती की रोशनी में साए रक्स कर रहे थे। हर कमरे में जिसमें वो दाखिल हुए, इससे वान डेर मीरस की प्रासरार गुमुश्तगी के मजीद सराग मिले। पुरानी तस्वीर, ख़ानदानी राजों की तरफ इशारा करने वाले फटे हुए खतूत और खौफनाक पेंटिंग्स जो उनकी हर हरकत को देखती थीं। आधी रात के करीब आते ही माहौल बदल गया। दरवाजे खुद ही बंद हो गए, उन्हें भूलभुलैया वाली राहदारियों में फंस गए जो उनकी पीठ के पीछे मड़ गए और बदल गए। एक एक करके वो गायब होने लगे, हवेली की बदतमीज़ी से निगल गए। आखिरी बाकी बच्ची सारा ने खुद को मेंशन के अजीम शान बाल रूम में अकेला पाया। ठंडे पसीने ने इसकी रीढ़ की हड्डी को निचोड़ लिया, जैसा कि उसके सामने एक तंजिया शक्ल सामने आई। खोखली आंखों और खून आलूद लिबास वाली एक नौजवान लड़की नाम से सरगोशी कर रही है। सारा। रात की खामोशी को छीदने वाली एक चीख के साथ सारा हवेली की गिरफ्त से बचने के लिए बेचैन होकर भाग गई, लेकिन जैसे ही वो सामने के दरवाजे पर पहुंची, ये एक बहरा कन्फाइनल के साथ बंद हो गया। हवेली की दीवारों के अंदर फंसे हुए सारा को एहसास हुआ कि वो अब उसकी अलमनाक तारीख का हिस्सा है। अंधेरे की कैदी जो रूहों के लिए भूखी थी। आज तक मकामी लोग खामोश खौफ के साथ हवेली के बारे में बात करते हैं, दूसरों को खबरदार करते हैं कि वो करीब न जाएं। ऐसा ना हो कि वो भी खौफ और मायूसी की इस लानती कहानी का हिस्सा बन जाएं।